डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कैरियर माई फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एनआरआई को लेकर माई कैरियर माई फ्यूचर का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है एनआरआई एडमिशन्स में इंडिया में। और हम बात कर रहे हैं इस बार सेकेंड राउंड की जो जनरल काउंसलिंग है, किन किन स्टेट्स में क्या क्या डेट्स हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने नॉर्दर्न एरिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके बारे में कवर किया था। आज हम बात कर रहे हैं एनआरआईज को लेकर कि राजस्थान, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है एनआरआई एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसकी डेट्स आ चुकी हैं। 22 अगस्त को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे RUHS के अंदर जयपुर में। और इससे पहले थोड़ा सा कुछ डाटास के ऊपर बात कर लेते हैं, एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना ज़रूरी है। देखिए, पहले राउंड के अंदर 362 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनकी पहले अप्लाई किया था, जिनकी पहले लिस्ट आई थी। उसमें से 91 स्टूडेंट्स के सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे। और उसके बाद अब जो सेकंड लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट के अंदर 339 स्टूडेंट जो हैं सेकंड लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है। देखिए, क्योंकि हम बहुत डीपली एनालाइज करते हैं इन चीज़ों को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आफ्टर डीप एनालिसिस हमने देखा कि इसमें बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एनआरआई सीट्स को ज्वाइन कर लिया है पहले राउंड के अंदर, उनके नाम नहीं है, एक बात। दूसरा, इनमें उन बच्चों के नाम ज़रूर हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया था, सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की या उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन बच्चों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में इस लिस्ट में से कितना रिजेक्शन होगा वो हमें कल पता लगेगा, फाइनल जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो एनआरआई सीट्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ पर सीट जो है काफ़ी ज़्यादा एनआरआई की सीट्स हैं, लेकिन जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं जिनको बच्चे पसंद करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की बात करें RUHS में 2 सीट पड़ी हैं, RNT में 3, अजमेर में 6, कोटा में 6, झालावाड़ में 29 और भरतपुर के अंदर 22। टोटल जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की जो सीट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 68 सीट जो हैं इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में पड़ी हैं। इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में सीट के लिए जब हम जाएंगे तो एक चीज़ और बता दें आपको कि यहाँ पर जो पहली प्रेफरेंस है वो राजस्थान के बच्चों को दी जाती है जो राजस्थान की डोमिसाइल है, और फिर सेकंड प्रेफरेंस पे जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। लुकिंग एट दिस क्राइटेरिया, ऐसे में लगता है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के अंदर खासतौर पर RUHS, RNT, अजमेर और कोटा, इसमें नॉन डोमिसाइल राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके चांसेस जो है वो बहुत कम है। इवन अपग्रेडेशन के लिए भी अगर हम सोचें अपग्रेडेशन में भी जो नॉन राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम रहेंगे। हाँ, जो बच्चे अजमेर और कोटा के जिनको ऑलरेडी अलॉटेड है और वो नॉन राजस्थान से, हो सकता है उनका कोई 1% चांस बाई चांस बन जाए, अदरवाइज उनके भी चांसेस यहाँ पर कम है। देखिए, अब बात करते हैं फ़ीस को लेकर, क्योंकि राजस्थान की जो फ़ीस है वो सबसे ज़्यादा फ़ीस है। $34,728 जो है यहाँ की पर एनम की फ़ीस है, जिसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 28,50,000 रुपया हर साल की यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की फ़ीस है। और नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये तो श्योर है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाते हैं एज पर रिलेशनशिप, फैमिली ट्री, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो राजस्थान में आपको सीट जरूर मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब्जेक्ट टू कि अगर आपके वेरिफिकेशन सही होता है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजस्थान के अंदर, और यहीं पर रिजेक्शन रेट सबसे ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं 70% के आसपास रिजेक्शन होता है, और पहले राउंड में भी हमने देखा 75% का रिजेक्शन था। ऐसे में माई कैरियर माई फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स थे, जो मेंबर्स थे, जो काउंसलिंग क्लब के, उनको पहले राउंड में डॉक्यूमेंट ही सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं हुए, बल्कि उनको पहले राउंड में सीट भी अलॉट हो गई, और सीट अलॉटमेंट होने के बाद उन बच्चों ने उन कॉलेज में फ़ी पेमेंट करके अपनी जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कंप्लीट कर दी हैं। कुछ के वीडियो हमने बच्चों के शेयर भी किए, और कुछ आने वाले दिनों में हम आपसे वो भी शेयर करेंगे, ताकि उनके जो फीडबैक हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं, उनसे आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया मिल पाए। ये था राजस्थान के बारे में, राजस्थान की एनआरआई सीट्स के बारे में, उनके एनालिसिस के बारे में। अगर अभी भी जो बच्चे कोई एनआरआई सीट्स के ऊपर जाना चाहते हो, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें, क्योंकि अब स्टेट्स के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट सबके खत्म हो गए हैं। स्टेट्स के अंदर सेकंड राउंड के बाद एनआरआई की काउंसलिंग नहीं चलेगी, ये पूरे हिंदुस्तान में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर रहेगी तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में रहेगी। उसके बारे में क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से एडमिशन होता है, अगर आप जानना चाहें, अगर कोई पेड काउंसलिंग सर्विसेज हमसे लेना चाहता है अभी भी एनआरआई को लेकर, खासतौर पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की एनआरआई सीट्स के ऊपर, तो जो हमारे नीचे नंबर आ रहे हैं उन पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।